नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल जेन्युइन रिएक्ट पे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जो आज का जो वीडियो होने वाला है वो सना अमजद जी के चैनल का है। और बेसिकली बीएलए ने ओपन वार्निंग दे रखी है पाकिस्तान और चाइना को कि वो जो बलूचिस्तान का जो एरिया है वो विड्रॉ कर दें। उसके ऊपर ये वीडियो होने वाली है। चलिए देखते हैं कि क्या इस वीडियो में बातें हुई हैं और क्या क्या नई नई चीज़ें पता चल रही हैं, इनके ज़रिए देखते हैं। चाइना और पाकिस्तान को वार्न करते हुए कहा है कि एज सून एज पॉसिबल चाइना और पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान से विड्रॉ कर जाए। उन्होंने कहा कि गवादर और बलूचिस्तान बलोचों से बिलोंग करते हैं। यहाँ पाकिस्तान और चाइना का कोई काम नहीं बनता। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के समंदर और जमीन की हिफाजत की जिम्मेदारी बलोचियों की है और चाइना किससे पूछकर बलूचिस्तान में सीपैक के मंसूबे पर काम कर रहा है, वो भी हमारे दुश्मन के साथ मिलकर। उन्होंने कहा कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा ये मंसूबा है, हमारा ये अज़्म है कि हम बलूचिस्तान के अंदर इस सीपैक के मंसूबे को फ्लॉप करेंगे, फेल करेंगे। इसी बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। सबसे पहले सना जी लोगों से बात करें, उनका व्यू लें। मैं अपनी एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। जो बलोच है, बलूचिस्तान है या जो बीएलए है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? ऐसा क्या किया है पाकिस्तान ने जो उनको आज ये बात बोलनी पड़ रही है? सना जी, आप अपने गवर्नमेंट से पूछो। और आप एक यूट्यूबर हो, इतने साल से आप यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो, काफ़ी साल से मैं भी आपके वीडियो देखता हूँ। बहुत बुरा हाल किया है आपकी आर्मी ने बलूचिस्तानियों का। वहाँ के लोगों, वहाँ के बच्चों, वहाँ के नौजवान, वहाँ की औरतें, वहाँ की लड़कियाँ, बहनें, बहुत लोगों को परेशान किया है। और आज इसका वो हश्र है कि हार मान के जब कोई उनका नहीं सुना, उनको खुद से उनको बंदूक उठाना पड़ा है। हाँ, आपकी नज़र में वो टेररिस्ट है, मैं मानता हूँ वो टेररिस्ट होंगे आपके नज़र में। हम एज ए इंडियन, मेरी नज़र में वो टेररिस्ट नहीं आएंगे। रीजन उसका साफ है, रीजन उसका साफ है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो चाइना को सीपैक में ले लिया है, तो क्या चाइना से वो डर जाएंगे? नहीं डरेंगे वो। और चाइना का भी स्टेटमेंट आया है कि हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। चाइना आफ्टर सम टाइम विड्रॉ कर देगा। किससे लड़ेगा? जब एक तरफ आर्मी होगी और एक तरफ ये बलोच की आर्मी होगी, तो आप लड़ोगे ना। आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, इन्होंने उसको तबाह कर दिया। कितने प्रोजेक्ट बनाओगे, कितने वो तबाह करेंगे? किसको किसको मारोगे, कहाँ कहाँ से ढूंढ के मारोगे? आपकी सरकार को और चाइना की सरकार को इस पर गुफ्तगू करनी चाहिए। जितना आप आसान समझ रहे हो उतना आसान एक्चुअली ये है नहीं। और वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान वर्ल्ड मैप में एक नया कंट्री आएगा। बाकी कैसा आगे आपकी देश की भविष्य। बलोची अगर ऐसा करते हैं तो पाकिस्तान के आकार में पाकिस्तान के जितने भी फोर्सेस है, जो गवर्नमेंट पाकिस्तान जो बने, जो अवाम के टैक्स पे जो भी खड़ा है, जिस वर्दी पे खड़ा है, उसका हक बनता है कि हम शहरी की हिफाजत करना। तो पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, सिर्फ मीडिया पे आके बात करते हैं। हम टिकटॉक यूज करते हैं, जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स है, उसमें उनकी माएँ रो रहे हैं कि हमारे बच्चे मिसिंग है, कि नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या है। ना गवर्नमेंट को कोई इतना है, ना कुछ। इस पर हमारा आर्मी चीफ को एक्शन लेना चाहिए। इतना बड़ा मुल्क है, इतने हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। हम कहीं से एक गिलास पानी भी पीते हैं, उसका भी टैक्स कर रहे हैं हम अपना। बलूचिस्तान में अगर सीपैक जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो बलोचियों की खुशहाली के लिए बनाया जा रहा है ना? नहीं, बलोचों की खुशहाली भी है तो उनके लिए मुसीबत भी है। अगर किसी के मुसीबत ऐसे है कि जैसे आपके गांव में कोई एक पैसा इन्वेस्ट करने के चक्कर में आता है, वहाँ पे आके आपके रिश्तेदार, आपके तमाम कारोबारी उनके लोगों को गायब करते हैं, किसी को मार देते, किसी को किसी तरीके से हजारों तरीके से तंग करते हैं। उनने बलोचियों कहा कि अब लापता बलोची है। कैसे क्या है वहाँ पर ये बताना, अगर कोई इन्वेस्ट करने आता है आपके मुल्क के अंदर तो आप ये उसके साथ गुंडागर्दी करोगे? गुंडागर्दी की बात नहीं, अगर मारंग बलोच ने अपने
ये जो चश्मा वाला जो लड़का है ना, इसको बोलो पहले तमीज़ सीखे, ठीक है, और पहले नॉलेज लेके आए। ये बंदर बोल रहा है कि कोई तुम्हारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए आएगा तो तुम उसको मारोगे। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी आर्मी, उसको छोड़ो, चाइना को छोड़ो, तुम्हारी आर्मी क्या करती है उनके साथ? आँख में पट्टी बंधी है क्या? तुम्हें नहीं पता बलूचिस्तान में वो क्या करते हैं, कश्मीर में वो क्या करते हैं? इसको तुम लोग आज़ाद कश्मीर बोलते हो, जो POK है वहाँ पे क्या करते हैं तुम्हारी आर्मी वाले। और ये CPEC का जो प्रोजेक्ट है ना, तुम्हें क्या लग रहा है कि पाकिस्तान चाइना का साथ दे रहा है? चाइना पाकिस्तान को हथियाने के लिए ये सब काम कर रहा है। तुम्हारी सरकार को इल्म ही नहीं है, इतना दिमाग ही नहीं है कि उसको पता ही नहीं है कि बलूचिस्तान में कितना रिसोर्सेस है और उस रिसोर्सेस का यूज करके और कितनी अमीर बन सकती है पाकिस्तान। लेकिन चाइना को इस चीज़ का पता है और चाइना उसी का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। और ये बात बलूचिस्तान के लोगों को भी पता है। पहले वो पाकिस्तान के साथ थे, पाकिस्तान से उन्होंने बोला तुम्हारे सरकार से, तुम्हारी आर्मी से कि हमारी मदद करो, हमें हर चीज़ हमें मुहैया कराओ। बदले में उनको क्या मिला? मार, जान ले ली गई, रेप कर दिया गया। ये तुम्हारी पाकिस्तान आर्मी ने किया। और आज जब वो तुम लोग को ठोक रहे हैं तो तुम लोगों को याद आ रही है कि नहीं, वो इन्वेस्ट करेंगे तो क्या कोई मारेगा? बिल्कुल मारेगा। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो और पहले स्टडी करो। जो बैग लटका के, जो चश्मा लगा के जो बात कर रहे हो ना, कुछ पता होता है नहीं। पहले स्टडी करो, समझ लो, फिर कुछ बोलो। बाकी लास्ट देने के लिए चाइना को आप बलूचिस्तान में नहीं काम कर रहे तो आपको पता चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर कितने एहसान किए हैं? आपके पाकिस्तान की पूरी दुनिया के डैम, मेरी बात सुन। पाकिस्तान के अंदर जितने भी इस टाइम डैम बने हैं ना, किसने बनाए? डैम बने, आप किसने बनाए हैं? फायदे के लिए बनाए हो। अच्छा, अगर मेट्रो बनी है तो हुकूमत ने अपने फायदे के लिए बनाया। आम शहरी के आप भी जाते ट्रैवल ही करते हैं? देखो, आम शहरी का कोई काम ट्रैवल ही करते हो मैं नहीं करता। मैं कसम खा रहा हूं, अभी तक मेरे भाई 25 साल में अभी तक ट्रेन का दरवाजा खोल के मैं अंदर नहीं वो तो आपकी मर्जी है ना, आपने नहीं ट्रैवल किया। अब ये देखिए ना, आपने कह दिया कि भाई साहब बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं कि आप लोग चाइना को नहीं आने देंगे। मेरी बात सुने, आप लोग आप कहीं भी जाते हो, आप मोटरवे में तो जाते ही होगे, क्यों यूज करते हो? वो तो चाइना ने बनाई है। वो चाइना ने नहीं बनाया, हमने देखे से हमने मोटरवे पे जाते थे, फ्री में वहाँ पे टैक्स है, टैक्स देना आपका हक है। टैक्स देना मेरे भाई आपका हक है। लेकिन रही बात बलूचिस्तान की ना, मेरा हक है तो मेरा हक पूरा करें। मैं कह रहा हूँ आपको पाकिस्तान का हक मिलेगा, हर किसी को हक मिलता है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपका बनता है आपकी बात। कब मिलेगा? जब इनके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे हो जाएंगे तब मिलेगा हक। आज तक तो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना ये। क्यों नहीं आपके शहबाज शरीफ क्यों नहीं हक दे दिया? आसिफ गफूर जो चिप्स की जो फैक्ट्री चलाता है, वो क्यों नहीं दे दिया हक इनको? तुम्हारी ISI दुनिया के नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको कैसे ये बात नहीं पता चलेगी वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं हक मिल जाता है, हक देना पड़ता है भाई। और तुमने तो पाकिस्तान के लोगों को काटा है। अरे हिंदू समुदाय को तो छोड़ो, तुमने तो मुसलमानों को तुमने नहीं छोड़ा। आपस में लड़ते रहते हो। पश्तून पंजाबी को मारता है, पंजाबी पश्तून को मारता है, सिंध पश्तून को मारता है, पश्तून सिंध को मारता है। आपस में कटवरते हो तुम लोग तो। आपस में एक दूसरे के मस्जिदों पे हमला कर देते हो। स्कूली बच्चों पे पेशावर में जो हमला करवाया था वो भूल गए क्या बच्चों के ऊपर? अब ख्वाब देखते हो कि अब इंडिया से मुकाबला करेंगे। और जिस चाइना की तुम वकालत कर रहे हो ना, वो दिन दूर नहीं जब चाइना तुम लोगों के ऊपर राज करेगा। तुम्हारी गवर्नमेंट ने जो भी चाइना ने जो भी काम किया है, क्या तुम्हारी गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं क्या चाइना को? सारे लीज पे हुए हैं, सारे लोन पे हुए हैं काम। डॉक्यूमेंट्स पढ़ो जाके पहले, बाद में बक 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 करना यहाँ पे आके। समझे चश्मिश? जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं सब कुछ लोन पे हुआ है। तुम्हें पता भी है तुम्हारे कंट्री पे कितना लोन है? हैव यू एनी आइडिया? नथिंग एल्स। बहुत जानकार बनने का शौक है ना, तो पहले फैक्ट्स भी इकट्ठा कर लिया करो, जानकारी भी ले लिया करो, बाद में जानकार बना करो।
और वो बिल्कुल अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। जब तुम उनको कुछ नहीं कर रहे हो, जब तुम उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हो, कोई अस्पताल नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो, और फिर तुम उनसे ये कहते हो कि हम तुम्हारे रिसोर्सेज भी लेके यूज करेंगे, ऐसे कैसे कर लोगे? ऐसे कैसे कर लोगे? अभी तुम नहीं कर रहे हो, तुम दूसरे कंट्री के थ्रू तुम करवा रहे हो काम। वो आके अपना पॉलिटिक्स करेगा वहाँ पे। मतलब इधर से तो जा ही रहते हो बलूचिस्तान के लोग, उधर से भी जाएंगे। थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। मैं मानती हूँ चले हुकूमत से कुछ गलतियां कोताहियां हो गई हैं, वो बलोचियों को उस तरह के तमाम हकूक नहीं दे सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन दहाड़े चलती चलाती ट्रेन पर अटैक करेंगे और उस ट्रेन को हाईजैक कर लेंगे। मुझे बताएं, आपकी लड़ाई है, आप मुझे बताएं, बुजुर्गों को, खवातीन को, बच्चों को ढाल बनाकर पाकिस्तान की आर्मी के साथ लड़ना चाह रहे हैं। लानत है पीएलए की ऐसे बुज़दिलाना आर्मी के ऊपर। इतने पावरफुल हथियार है, इतने पावरफुल हथियार है, वो क्या कर रहे हैं? आप ऐसे मेरे जैसे जो आप पाकिस्तान में सुकून से बैठे हुए हैं, क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? वो तो पंजाब का भी अमन खराब करना चाहते हैं। में जो बैठे उनको नींद नहीं आ रही, चाइना में बैठे नींद नहीं आ रही। मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से, हमारे पास 4-5 बॉर्डर पड़ते हैं, हम बिल्कुल सुकून से बैठे हैं। सुकून से बैठने की वजह यही की वजह से बैठे सुकून, आर्मी की वजह से, हमारी आर्मी की वजह से। आप गिलगित की हिस्ट्री देख लें, हमारे बाप दादे ने हमारी अपनी जान की कुर्बानियां दे के गिलगित को आजाद करवाया, फिर पाकिस्तान के साथ इलाक के। ये नहीं कि अभी आर्मी चीफ अपने मुल्क के लिए की है, अपने मुल्क के लिए किया है। उसके बाद लद्दाख में जब एज अ सिटीजन आपका भी हक बनता है अपने मुल्क के लिए खड़े हो। खाली आर्मी का काम है, आप क्या आप करोगे? मुझे बताएं, आप इस वक्त मेरी बात सुने, आप गिलगित बल्तिस्तान से हैं? जी। गिलगित बल्तिस्तान से हैं? आप पंजाब में कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल से पंजाबियों ने आपको कितना प्यार दिया? कोई कमी छोड़ी? आप गूगल क्या आपको तहफ्फुज़ देना सब कुछ? आप मुझे बताएं ना, साल से लोगों में पंजाब में काम कर रहे हो, तहफ्फुज़ के तो साथ यहाँ पे किसी ने तंग मैं किया? कसम खा के कह रहा हूँ, मैं पंजाब में हर एक चीज का रिश्वत दे रहा हूँ पुलिस को। जो जिधर मर्जी मुझे रोकते हैं ना, मुझे पैसे देने पड़ते हैं। आप गिलगित में अगर एक बंदा आपसे रिश्वत लेता है, बोलती बंद। और वैसे अब ये तशमीश तो मुझे समझ में आता है, बट सना जी आप ऐसे बोल रहे हो, ये मेरे को बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। मतलब आपके ऐसे फैक्ट्स हैं, आपको पता है कि वहाँ पे क्या चीज़ें हुई। और जो आपने जो बात बोली कि बीएलए ने औरतों और बच्चों को ढाल बना के पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने का सोचा, तो अगर आप प्रेस रिलीज पढ़ोगे ना, और जो वीडियो जो सामने आई हैं उसके मुताबिक बीएलए ने सबसे पहले औरतों, बच्चों और जो लोग बलूचिस्तान के रहने वाले थे उनको पहले ही साइड कर दिया था। प्लीज़ क्लियर योर फैक्ट्स। और आप जो ये बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो आप। मैं आपकी बात से एग्री भी नहीं करता। और बाकी की बात तो भाई ने बोल दी, जो आपने पूछा कि पंजाबियों ने कितना प्यार दे दिया, बता दिया उसने कितना प्यार दिया है, हर जगह रिश्वत देख के घूम रहा है। तो ऐसे तो मान सकता है आपके अंदर। और जब आपकी कोई अपने हक की लड़ाई के लिए जब कोई ट्रेन हाईजैक करता है तो आप उसको टेररिस्ट बोल देते हो। बोलो आसिफ गफूर को टेररिस्ट, वो भी तो टेररिस्ट है। अफगानिस्तान में जाके औरतों और बच्चों के ऊपर बम गिरा के आया था, मिसाइलें छोड़ के आ गया था, बोला था कि हमने आतंकवादियों को मारा है, टीटीपी को हमने मारा है। और वर्ल्ड मीडिया चीख चीख के कह रही है कि वहाँ पे बच्चे और औरतें मरी हैं। थोड़ा सच बोल लो, एटलीस्ट आप सच बोल लो। गिलगित की आवाम उसको शूट कर देगी, उसको सजा सुना देगी। अच्छा, गिलगित चले जाए ना, आप पंजाब क्या, ब्रेवरी नहीं फिर आप पंजाब में क्या कर रहे हैं? आप गिलगित चले जितने जाए ना। भी, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि तुम्हारे जितने भी आर्मी में जितने भी पंजाबी हैं, हमारे बॉर्डर छोड़ दे, हमारी खाली अच्छा बॉर्डर छोड़ दे, बॉर्डर छोड़ दे। हम क्यों छोड़ दें? हम क्यों छोड़ दें? आप कैसे कह रहे लोगे? आर्मी के बगैर रह लेंगे? आगे इंडिया के साथ, चाइना के साथ आर्मी के बगैर रह लेंगे? आपने पाकिस्तान के साथ इल्हाक क्यों किया? आप पंजाब में क्या कर रहे हैं? आप गिलगित बल्तिस्तान वापस चले जाएं। भाई आप मेरी बात सुने, आप कहते हो गिलगित छोड़ दे, बलूचिस्तान को अलग कर दे, आप ये कहते हो, आप ये कहते हो, आप ये कहते हो। यार देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, रियासत की बात करो। आप किसी शहरी से पूछ लो, ये खाली ना ये बलूची कहते हैं मिला करो, गिलगिती कहते हैं मिला करो, पंजाबी कभी नहीं कहेगा कि भाईजान ये इसको अलग करो। क्यों बलूचिस्तान को हमारा पंजाबी क्यों कहेगा?
पंजाबी क्यों कहेगा? अब मैं तेरे कपड़े उतारता हूँ, पंजाबी क्यों कहेगा? पंजाबी इसलिए नहीं कहेगा ना, क्योंकि पंजाबी को अगर कह देगा तो फिर वहाँ के लोगों को मारेगा कैसे? तुम्हारी पंजाबी आर्मी, तुम्हारी पंजाबी पुलिस जो है वहाँ की औरतों के साथ फिर रेप कैसे करेंगे? इसलिए नहीं कहेंगे पंजाबी, इसलिए पंजाबी नहीं कहेंगे कभी ये चीज़। अपनी आर्मी से पूछो जाके क्या क्या करती है वो। जिस आर्मी को तुम बोल रहे हो ना कि छोड़ दे बॉर्डर, और ये सही बोल रहा है बंदा, बिल्कुल बॉर्डर छोड़ देना चाहिए, और अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो ये छुड़वा देंगे खुद। थोड़ा टाइम लो, थोड़ा टाइम रुको, देख लेगा खुद। फिर बाद में ये मत कहना कि ये तो इंडिया की साजिश है। क्या ही बोलूँ तुम लोगों को, जाहिल हो जाहिल एक नंबर के। और ये तुम सरा तो फिर भी, सरा जी तो फिर भी ठीक है, थोड़ी सी उनको मिस गाइडिंग हो रही है, अभी लग रहा है तू ही उनको मिस गाइड कर रहा है। तू तो एकदम जाहिल है, चश्मिश। खिड़कियों में भी हमारा पेशावर में हमारा कैफेटेरिया भी हमारा है। आपको जितना भी पैसा आ रहा है, कोयटा से आ रहा है, बलूचिस्तान से आ रहा है, जी भी मैं अच्छा कराची फिर किधर गया? कराची किधर गया? कराची किधर गया? सर कौन सा पैसा आ रहा है, मुझे बताएं कौन सा पैसा आ रहा है? सीएनजी आ रहा है, कोयला आ रहा है, जितने भी पेट्रोल डीजल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा नहीं है? तो आप लोग यहाँ पे बेच के पैसा कमा नहीं रहे? आप यहाँ से हम नहीं खरीदे, हम नहीं बात सुने हम। बेच के पैसा कमा रहे हैं तो रिश्वत भी तो दे रहे हैं सना जी। वो भूल गई क्या आप? वो भाई रिश्वत भी तो दे रहा है। और जो आपने बोला कि हम नहीं खरीदेंगे, चल जाएगा क्या आपके देश का घर? बिजली तक नहीं है आपके पास। जिस जगह का आप रिसोर्सेस यूज करते हो ना, उसी लोगों को आप मारते हो। और जो आप इतने चौड़ में बोल रहे हो कि आप मत करो, चले जाओ यहाँ से ना, अगर वो चले गए सच में ना और उन्होंने उधर आना मना कर दिया ना, आपकी देश 2 दिन में भीख मांगना शुरू कर देगी, पूरी जनता वहाँ पे। जितना आपकी सरकार और जितना आपकी आर्मी अपने आप को स्मार्ट समझती है, अगर आप रियलिटी में आओगे, फैक्ट पे आओगे, नहीं है वो। नहीं करते डिजर्व वो उस चीज़ के लिए। और आप जिस मासूम को आप बोल रहे हो कि इसने तो क्यों पंजाब में रह रहे हो, क्यों पंजाब के काम को यूज कर रहे हो, यहाँ पे क्यों कारोबार कर रहे हो, XYZ जो भी है, आप नहीं बोल सकते हो। और पहली बात तो ये कि उन्होंने आके नहीं मिल पाया था, आपने धोखे से बलूचिस्तान को हड़पा था। ये कह के कि हम एक हैं, और आप कितने एक हो वो सारी दुनिया देखती है। अगर आपको बाहर के देश भीख ना दें, आपकी सरकार नहीं चल पाएगी। हमारे पास परमाणु बम है, परमाणु बम खाने को नहीं देता। जो आपकी सरकार आए दिन जो जुल्में बोलती है, आपकी मीडिया, आपके जो आर्मी के जनरल हैं, वो परमाणु बम खाने को नहीं देता। और जिस देश को आप परमाणु बम की धमकी देते हो ना, वो देश के पास आपसे भी ज़्यादा परमाणु बम है। आपका 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर का है, उस देश के पास 500 किलोमीटर का है, 5000 किलोमीटर का है। आपके 2 मिसाइल और हमारे 1 मिसाइल काफ़ी है। तो परमाणु बम खाने को नहीं देता, तबाही देता है सिर्फ। तो अपने पॉलिटिशियन को बोलो, इस चश्मिश को बोलो वापस से जाए, नर्सरी में बैठे पढ़ाई शुरू करना करे, जिहाद की पढ़ाई छोड़ के, जिहाद नहीं, जिहाद की पढ़ाई छोड़ के जो रियल पढ़ाई है वो करे। 10th पास करे, 12 की डिग्री ले, ग्रेजुएशन करे, फिर आगे बात करें। धन्यवाद।